शेयर बाजार, शेयर बाजार, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम समाचार सुनते हैं तो सारे खबरें बोलने के बाद अंतिम में बोलता है खबरें शेयर बाजार के, बीएसई, सेंसेक्स, डोलेक्स, निफ्टी, ये सब हम सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता हम इसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब भी कुछ होता है। पहले हमें इस चीज को जानना होगा, ये शेयर बाजार है क्या। शेयर बाजार, भारत का शेयर बाजार एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजारों में से एक है। 1875 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। इसे हम लोग भारत का शेयर बाजार कहते हैं। अब हम लोग सुनते हैं निफ्टी और 50, निफ्टी और 50, इसके बारे में भी हम जानते हैं। कुछ ऐसे भी शेयर बाजार बने हैं, कुछ ऐसे भी शेयर बाजार बने हैं जिनके बारे में हम लोग अभी नहीं जानते हैं। कुछ शेयर बाजारों में मैं बता रहा हूं, क्रिसिल जो है ये वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ है। यह शेयर बाजार किससे जुड़ा हुआ है? वायदा कारोबार, वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ है ये शेयर बाजार। वायदा बाजार कहा जाए इसे तो ज्यादा बेहतर होगा, वायदा बाजार। अब समझेंगे वायदा बाजार है क्या। हम लोग खेती करते हैं, खेती जब करते हैं तो सरकार रेट तय करती है, सरकार रेट तय करती है, धान का, गेहूं का, गन्ना का, मक्का का, सबका रेट तय करती है। यानी सरकार वादा करती है। क्या करती है? वादा। अगर अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो वायदा बाजार किसको कहा जाता है, तो मुख्य रूप से समझ लीजिए कृषि बाजार, कृषि के जो उत्पाद होते हैं वो वायदा बाजार के अधीन आते हैं। एक और इंडेक्स आया हुआ है भारत में, ग्रीनेक्स। ये चल नहीं रहा, क्या बात है। ग्रीनेक्स एक और इंडेक्स है, ग्रीनेक्स। ग्रीनेक्स जो इंडेक्स है ये पर्यावरण अनुकूल है। कैसा है? पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल इंडेक्स है ग्रीनेक्स। लेकिन हम लोग सुनते हैं BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम चलते हैं सबसे बड़े टॉपिक, शेयर बाजार है क्या। शेयर बाजार, शेयर मीन्स हिस्सा होता है। बहुत सारे जो बड़े देश हैं या जो विकसित देशों हैं वहां शेयर बाजार की परिकल्पना की गई है। दुनिया में बहुत सारे देशों में शेयर बाजार की स्थापना हो चुकी है, बहुत सारे देशों में शेयर बाजार की स्थापना हो चुकी है। भारत का जो शेयर बाजार है BSE, एशिया का सबसे पुराना है। 1875 में इसकी स्थापना हुआ। फिर उसके बाद एक और शेयर बाजार है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना, NSE की स्थापना फेरवानी समिति, फेरवानी समिति, याद रखना होगा, फेरवानी समिति के अनुशंसा पर NSE की स्थापना। इसी को निफ्टी 50 कहा जाता है, निफ्टी
50। शेयर बाजार हिस्सेदारी का खेल है। कोई व्यक्ति एक बड़ी पूंजी लेकर आता है और बहुत बड़ी पूंजी का एक कंपनी लगाता है। उस कंपनी के वो जितने शेयर होते हैं उसे बहुत सारे शेयर धारकों में बेच देता है। वो मार्केट में उसके कीमत को बेचता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी को बेच दिया, यानी कंपनी लगाया, बहुत सारे लोग उसमें पूंजी दिए, वे सभी लोग उसमें पार्टनर हो गए परसेंट के हिसाब से, जो जितना का शेयर खरीद लिया। जब कंपनी का लाभ होगा तो उस लाभ में जितने शेयर धारक होंगे उसके, उन सबको लाभ में जितना प्रतिशत जिसका शेयर होगा उस प्रतिशत उसका शेयर दिया जाएगा, उसको लाभ दिया जाएगा। घाटा भी होगा तो इसी तरह होगा। रही बात शेयर बाजार में उथल पुथल मच जाती है तो भारत के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। भारत की मात्र 2% पूंजी शेयर बाजार में लगी हुई है। 2% पूंजी शेयर बाजार में लगी हुई है। इसलिए भारत का शेयर बाजार धड़ाम भी हो गया था 2012-13 में, तो भारत की सेहत को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन विकसित देशों में अगर यही चीजें हो जाती हैं तो वहां के लोग भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। वहां लोग अपने पैसे को शेयर में अधिक से अधिक निवेश करते हैं। भारत में अभी इस तरह की प्रणाली विकसित नहीं हुई है। भारत में जो बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, धनी लोग हैं, वही लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं और शेयर खेलते हैं, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शेयर बाजार की पहुंच नहीं है। इन शेयरों बाजारों में जापान का है निक्की, टोक्यो, नेस्डैक, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, यानी बहुत सभी देशों के शेयर बाजार के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शेयर बाजार किस देश का है। ठीक है, यानी भारत का पूछा जाए, भारत के शेयर बाजार में मूल्य सूचकांक पर क्वेश्चन आता है। मूल्य सूचकांक, तो भारत में जो मुख्य मूल्य सूचकांक है वो है सेंसेक्स, सेंसेक्स, और दूसरा है डॉलेक्स। डॉलेक्स दूसरा है डॉलेक्स, पहला सेंसेक्स, दूसरा डॉलेक्स। इस शेयर बाजार में कुछ लोग शेयर में वृद्धि की कल्पना करते हैं, कुछ लोग शेयर के गिरावट की कल्पना करते हैं। जो वृद्धि की कल्पना करते हैं उन्हें हम बुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुल्स। वो चाहते हैं कि शेयर का रेट बढ़े तो उनको फायदा हो जाता है। उन्हें तेजड़िया कहा जाता है। जो शेयर में उसके रेट को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तेजड़िया कहा जाता है, और जो शेयर के रेट को कम करना चाहते हैं उन्हें मदड़िया यानी बियर, जिसे भालू से सूचित किया जाता है। भारत का जो शेयर बाजार है ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है। मुंबई के दलाल स्ट्रीट। एक क्वेश्चन इसी तरह आता है, द वॉल स्ट्रीट, तो ये मुंबई में नहीं है, ये लंदन में, न्यूयॉर्क में। वॉल स्ट्रीट एक जनरल प्रकाशन है, वो न्यूयॉर्क में है, और दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। ये तेजड़िया और मदड़िया शब्द शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। अगर कभी कभी पूछता है कि कंपनी का मालिक कौन होता है, तो जो सबसे बड़ा शेयर धारक होता है वही कंपनी का मालिक होता है ना। किसी का 10 रुपया है, बाकी 90 लोग 1 रुपया देकर आए हैं, तो जिसका 10 रुपया है मालिक वही बनता है। ये तेजड़िया और मदड़िया सब। अब रही शेयर बाजार में एक और क्वेश्चन बनता है, ब्लू चिप। ब्लू चिप वैसी कंपनियां जो मुनाफे में चल रही हो, जो मुनाफे में चल रही हो, या जिसके शेयर मूल्यों में वृद्धि की आशंका हो कि इसका मूल्य बढ़ेगा घटेगा नहीं, वैसे कंपनियों को ब्लू चिप कहते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हो सके तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।